अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे। आज की वीडियो में हुआवे का मैकबुक D16 जो एक उनका लैपटॉप है उसके बारे में आपके सामने हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके फ़ीचर्स की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कुछ जो फ़ीचर्स हैं मेन वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हुआवे का मैकबुक है, मैकबुक D16 इसका नाम है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके जो मेन फीचर हैं, एक तो 16.1 फुल व्यू डिस्प्ले इसके अंदर है। उसके बाद हुआवे शेयर इसके अंदर फीचर दिया हुआ है कि आपके पास हुआवे का फ़ोन है तो वो शेयर उसके साथ आप कर सकते हैं। पूरा जो फ़ोन का डिस्प्ले है या जितने भी फ़ोन के फीचर हैं वो आप इसके अंदर शेयर कर सके देख सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है। पावर बटन जो है उसके अंदर फिंगरप्रिंट भी है और पावर का बटन भी वही सेम यूज़ होता है। तो इसके अंदर एक एडिशनल इन्होंने एक फ़ीचर दिया है। उसके बाद उसमें 7nm AMD Ryzen का प्रोसेसर है जो आप वीडियो एडिटिंग के लिए या अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वो काम करते हैं उसके लिए एक बेस्ट एक लैपटॉप है। और इसके आप गेम में भी बहुत अच्छे अंदाज से गेम भी खेल सकते हैं। उसके बाद इसका डिस्प्ले भी लार्ज मेमोरी है और इसके अंदर जो वाईफाई है 6 जो फास्टेस्ट स्पीड है। इस टाइम जो लेटेस्ट जो जा रही है वाईफाई 6 तो ये भी इसके अंदर आपको मिलती है। उसके बाद डिज़ाइन की अगर बात करें तो ये देखें 16.4 फुल व्यू डिस्प्ले इसके अंदर आप 14 इंच भी यूज़ कर सकते हैं और ये 16 इंच तक उसका जो पूरा डिस्प्ले वो हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा डिस्प्ले है। उसके बाद इसमें आप देखें तो यहाँ पे 100% जो आपको sRGB जो है आपको कलर मिलते हैं, कलर गवर्नमेंट। उसके बाद ड्यूल आई कंफर्ट 3 इसके अंदर लो ब्लू लाइट फ्लिकर फ्री जो है इसके अंदर एक फ़ीचर है ताकि आपकी आइज़ को ज़्यादा अफेक्ट ना करे, ये भी इसके अंदर एक फ़ीचर है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्लिम और बिल्कुल लाइट वेट है। और इसके अंदर आपको जो ना कलर ग्रे कलर भी मिलता है और गोल्डन कलर भी इसमें अवेलेबल है। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल लाइट है मैकबुक और D16। उसके बाद जो 1.7 इसका वेट है, इतना यानी कि बिल्कुल ही लाइट वेट है। उसका जो थिकनेस है वो 18.4 mm थिकनेस है और बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आपके सामने मैं आपको पूरी इसकी डिटेल बता रहा हूँ। उसके बाद इसके अंदर दो फीचर आते हैं। परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो स्मूथ टू द कोर इसके अंदर दो फीचर हैं। इसके अंदर जो बोस्ट अप टू 8 कोर है और 16 थ्रेड इसका प्रोसेसर है। 4.2 गीगाहर्ट्ज़ तक इसकी स्पीड जाती है। तो इसके अंदर जो दो प्रोसेसर हैं, एक जो है वो Ryzen 5 है और दूसरा Ryzen 7 है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेना चाहते हैं। जो Ryzen 5 है वो 4600H प्लस 16 GB इसके अंदर मेमोरी है, रैम है इसकी। तो दूसरा जो है वो सेम इसी तरह, लेकिन वो आपको परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्योंकि ज़ाहिर बात है एक 5 है एक 7 है तो वो थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा। लेकिन ओवरऑल स्पीड बहुत ही ज़बरदस्त है, पावरफुल इसका प्रोसेसर है। तो ये आप अगर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बेस्ट मशीन है। अगर आप गेमिंग खेलना चाहते हैं या आप वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, हैवी वर्क जितना भी है उसके लिए एक बेस्ट मशीन है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो आप देखें वीडियो एडिटिंग भी आप इसके ऊपर बेहतरीन कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग करनी है या कोई भी आप हैवी सॉफ्टवेयर आप इस पर रन करेंगे तो बेहतरीन वो काम करेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो है वो 512 GB की NVMe PCI जो सबसे फास्टेस्ट जो होती है हार्ड ड्राइव वो इसके अंदर लगी हुई SSD स्टोरेज है। तो इसका भी आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगी। SSD एक जो नॉर्मल SSD हम PCs वगैरह में लगी हुई देखते हैं उससे भी आपको अच्छी मिलेगी। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर और भी बेनिफिट है। तो अगर आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। हुआवे की सारी प्रोडक्ट आज चाहे फ़ोन ले लें कोई भी, वो आजकल बेस्ट क्वालिटी की आपको दे दें और लोएस्ट प्राइस होती है उनकी। सबसे अच्छा जो उनका बेनिफिट है कि उनकी प्राइस सबसे लो होती है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इस मशीन में आपको नीचे एग्जॉस्ट फैन मिलते हैं जिस जो है ना वो कूलिंग का जो फंक्शन है वो करते हैं कि सिस्टम को कूल रखते हैं। नीचे से आप देखेंगे तो फ़ैन जो है वो बिल्कुल क्वाइट है, ज़्यादा शोर नहीं किसी किस्म का। तो इसके अंदर ये भी जो फीचर है। उसके बाद वाईफाई 6 इसके अंदर है, जो वाईफाई जो लेटेस्ट है और सबसे ज़्यादा स्पीड देती है वो इसके अंदर लगी हुई है। तो ये भी एक न्यू वे टू वाईफाई, ये भी इसके अंदर ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद अगर टेक्नोलॉजी जो
स्क्वायर्ड विद Huawei शेयर। Huawei के जितने भी फ़ोन आजकल आ रहे हैं या जितने भी लैपटॉप हैं उनके अंदर ये फ़ीचर आ रहा है Huawei शेयर। तो इसके अंदर आप एक टाइम के अंदर आप इस तरह 3 फ़ोन ऐप विंडो एक टाइम में अपने लैपटॉप के अंदर आप ओपन कर सकते हैं। फ़ोन आपका कनेक्ट हो जाएगा, आपके फ़ोन की जितनी भी चीज़ें हैं वो लैपटॉप के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। 3 विंडो एक टाइम में आपकी ओपन हो जाएंगी। तो ये भी एक ज़बरदस्त फीचर है। फास्ट फाइल ट्रांसफ़र है, मल्टी स्क्रीन कोलैबोरेशन इसके अंदर है। उसके बाद लेट द साउंड वॉश। इसके अंदर जो साउंड है वो स्पीकर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्पीकर लगाए हैं। यहाँ पे आप देखें तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्पीकर लगे हुए हैं, जैसे आपके लेफ़्ट और राइट पे, और बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी है इसकी। और तो नेक्स्ट उसकी बात करते हैं तो इसके अंदर चार्जर कन्वीनियंस, इसका जो चार्जर उन्होंने ये स्पेशल दिया है, ये जो नॉर्मल लैपटॉप के साथ आता है चार्जर उस टाइप का नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप मोबाइल फ़ोन के साथ आजकल जो जितने भी चार्जर आते हैं सेम वही चार्जर है। इस चार्जर को से आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं, कोई टैबलेट Huawei की या जो भी ये टाइप सी जिसके अंदर आपको यूज़ होती है टाइप सी, तो इस लैपटॉप के अंदर भी टाइप सी किस्म की चार्जिंग केबल है, ये साथ आपको इसके लैपटॉप के साथ मिलती है। तो स्पेस टू इंटरफेस आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 2 और USB 3.2 Gen 1 जो है वो आपको मिलता है। उसके बाद 3.5 mm ऑडियो जैक है। इसके अंदर एक ही ऑडियो जैक है। अक्सर लैपटॉप या PC के 2 हैं जिसमें जो होता है कि माइक अलग होता है, स्पीकर अलग होता है, लेकिन जो अब लेटेस्ट जितने भी आपको लैपटॉप देखेंगे उनके अंदर आपको एक ही जैक मिलेगा। ये सेम फ़ोन वाला फीचर इसके अंदर होता है कि ये एक ही जैक से आप माइक भी यूज़ कर सकते हैं और ऑडियो जो हेडफोन लगा के आप हेडफोन भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये देखें वर्सटाइल USB-C पोर्ट मिलेगी। ये आपको 2 C पोर्ट मिलती हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट आने वाले वक्त के अंदर जो नॉर्मल USB या USB 3 ये काफ़ी जगहों पे आस्ता आस्ता ख़त्म होती जा रही है, तो उसकी जगह ये छोटी USB 3 पोर्ट जो आ रही है, ये आस्ता आस्ता USB-C पोर्ट जिसको कहते हैं वो ले रही है। तो अब आपको नेक्स्ट आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो मेन बड़ी पहले वाली USB 3.2 यूज़ होती थी वो अब ख़त्म हो रही है, तो USB-C पोर्ट आपको मिलेगी। और इसके अलावा इसमें HDMI की पोर्ट है, ताकि आप इसका डिस्प्ले शेयर करना चाहते हैं अपने टीवी के अंदर या किसी भी दूसरे डिस्प्ले में मॉनिटर के अंदर, तो आप यहाँ पे HDMI के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप नेक्स्ट बात करें तो लाइट अप नाइट द लाइट। इसका जो कीबोर्ड है वो बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है, और उसके अंदर आपको लाइटिंग मिलती है। जो उनके जो बटन है उसके आप साइड पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे बटन नज़र आएंगे, तो ये भी इसके अंदर काफ़ी एक अच्छा फीचर है। उसके बाद आप देखें पावर इज़ योर फिंगर, तो इसमें जैसे ही आप पावर ऑन करेंगे साथ आपका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी लगा हुआ है कि वो आपको स्कैनर आप जो भी आपका फ़ोन उसका फिंगर आप उसके अंदर सेव करेंगे तो उसी फिंगर से आपका PC ऑन होगा। तो ये सिक्योरिटी दे दी है एक्स्ट्रा उन्होंने। उसके बाद दूसरा जो उसके अंदर वेब कैम दिया है, ये डिस्प्ले के ऊपर नहीं दिया, ये आपको F6 के F7 के दरमियान में एक बटन मिलेगा, उसको आप खाली पुश करेंगे तो वो एक दफ़ा पुश करेंगे तो वो पॉप अप होगा ये आपका कैमरा, और उसके बाद आप दोबारा उसको पुश करेंगे तो वो कैमरा जो हाइड हो जाएगा, तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे कैमरा है या नहीं है। तो ये भी एक नई चीज़ उन्होंने Huawei ने इंट्रोड्यूस करवाई है कि इस लैपटॉप में आपको ये जो वेब कैम है वो बटन के साथ मिलता है, वो पुश अप है, बस आप हल्का सा पुश करेंगे तो ओपन हो जाएगा, आप दोबारा पुश करेंगे तो वो अंदर ख़त्म क्लोज़ हो जाएगा। तो उसके बाद इसके अंदर एक और भी फीचर है कि मेक इट ए परफॉर्मेंस, कि अगर आप नॉर्मल लैपटॉप यूज़ करना चाहते हैं तो वो नॉर्मल काम करेगा जब भी आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप जब आपको परफॉर्मेंस उसकी चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, फास्ट किस्म की परफॉर्मेंस चाहिए, फुल अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे आपको चाहिए, तो फिर आप इस लैपटॉप को फंक्शन प्लस P का बटन दबाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस जो फंक्शन है वो ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। उससे ये होगा कि आपका कूलिंग फंक्शन और बूस्टिंग परफॉर्मेंस ऑफ द CPU का जो उसका कूलिंग सिस्टम है वो अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाएगी, जिससे आपका CPU और भी ज़्यादा फास्ट और अच्छा परफॉर्मेंस देगा।